हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यही पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ए और बी की मासिक आय, यानी कि उसका जो मंथली इनकम है ए और बी का, वो कह रहा है उसका रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 9:7 है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक है आपका 9 रुपये कमा रहा है, तो एक क्या कर रहा है 7 रुपये कमा रहा है। अब इसी रेशियो से अगर जोड़ सकते हैं, ये 18 रुपये कमाएगा तो ये आपका 14 रुपये कमाएगा। ये अगर 21, अगर मान लीजिए आपका 27 रुपये कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा, तो 7 तिरकी 21 हो जाएगा। ये आपका जब 27 रुपये कमाएगा तो ये आपका 21 रुपये कमाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिया गया है कि 9:7 में ये कमा रहे हैं सब। ठीक है, और कह रहा है उनके मासिक व्यय, यानी कि जो महीने का व्यय खर्च कर रहे हैं वो लोग पैसे, वो कितना है 4 और 3 के अनुपात है। ठीक है, तो यदि कह रहा है यदि इनमें से प्रत्येक 200 मासिक बचाता है, ठीक है, तो प्रत्येक की मासिक आय आपको ज्ञात कराने की, पूरा जो खर्च कर रहे हैं ये। देखिए सबसे पहले ये कहा कि क्वेश्चन अच्छे से समझिए। ये 9 और 7 के रेशियो में पैसे कमा रहे हैं, और 4 और 3 के रेशियो में क्या खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, 200 रुपये बचा ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों का जो महीने का इनकम है, जो 9 और 7 है, वो कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ सबसे अच्छे तरीके से। देखिए, हम लोग लेट कर लेंगे, सबसे जो आसान तरीका है उसको हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा ये दोनों कमा रहे हैं सब। जैसे पहले लिख देंगे हम लोग कि ए और बी का मासिक आय, यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, माना ए और बी का मासिक आय कितना कितना है, तो हम लोग इसको मान लेंगे 9x, कामा हो जाएगा ए का, बी का कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान लेंगे। उसके बाद से फिर लिखेंगे माना, तो यहाँ पर आएगा ही। ठीक है, माना लेट। ठीक है, लेट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद फिर से आपका नीचे क्या है, इनके मासिक व्यय यानी खर्च का, तो लिख देंगे हम लोग। फिर लिखेंगे माना कि इनके इनके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, इनके व्यय। ठीक है, व्यय जो है वो कितना है, तो आप लोग मान लेंगे 4y। ठीक है, और आपका ये क्या है 3y। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये दो चीज़ मान लेंगे आप लोग, तो उसके बाद से आपका इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बहुत जल्दी इसके बाद से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इतना इतना ये 9 रुपये, और फिर मतलब 9x और ये 7x कमा रहे हैं, और 4y 3y ये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको मिल रहा है क्या कि 200 रुपये बचा भी ले रहे हैं। ठीक है, उनको बचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 9x कमाया है, पहला मान लेते हैं हम लोग ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो 9x जो कमाया हुआ है उसमें से ये क्या कर रहा है, जो आपका 4y है वो खर्च कर दे रहा है 4y। फिर भी इसके पास क्या बच रहा है, तो कहेंगे आप लोग फिर भी इसके पास 200 रुपये बच जा रहा है। बच रहा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल बच रहा है। वैसे ही अगर देखा है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाला क्या कर रहा है, 7x कमा रहा है, 7x रुपये कमा रहा है, और इसमें से क्या कर रहा है, ये आपका 3x। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 7x कमा रहा है, और इसमें से आपका 3x खर्च कर दे रहा है। तो 3y खर्च कर रहा है ना, हम लोग लेट चुकी हैं। तो भी ये भी क्या कर रहा है, 200 रुपये कमा ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो मतलब बचा ले रहा है। तो दो इक्वेशन इसका बन गया। पहला इक्वेशन ये रहा, और सेकेंड इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, तो दो हम लोग समीकरण बना लिया है। अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से, आपको पता ही है कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो इसका जो समीकरण हम लोग का क्या बना था, समीकरण बना था हम लोग का 9x, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, 9 ए का क्या हो रहा है कि 9x कमा रहा है, उसमें से ये 4y खर्च कर दे रहा था, इसके पास बच रहा है 200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, 4x रुपये कमा रहा है, इसमें से क्या कर रहा है 3y खर्च कर दे रहा है, तो इसके पास बच रहा है 200 रुपये। तो हमारा ये पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हम लोग कोई भी इसका एक टर्म हम लोग बराबर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें कैसे ये बराबर होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4y और नीचे आपका 3y है, तो दोनों ऊपर नीचे हम लोग दोनों में गुणा कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, तो ये दोनों जो y वाले पद हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, यहाँ पे लिख के। तो हम लोग पहले वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले में यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, और नीचे वाले में क्या करेंगे हम लोग 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ में गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा।
तो हमारे पास मिलेगा क्या, तो ऊपर देखेंगे जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 9 3 27, ठीक है। 27x माइनस का हो जाएगा 3 चौको 12y, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब चीज़ें। और इधर होगा 2 23 600 रुपये, ठीक है इधर। वैसे ही यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो नीचे भी 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा x, और माइनस करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा 12y, बराबर का नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना, यहाँ पे 4 दूना 8 यानी कि 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा खूब अच्छी तरीके से। अब इसको हम लोग जब घटाएंगे तो घटाइए या जोड़ दीजिए, जोड़ने पर नहीं होगा, घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर ये जो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अगर आपको ये सब हल करने नहीं आता है तो हमारा कई सारा वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बेसिक से एकदम सॉल्व करके दिखाया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दिएगा जरूर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब अगर हम लोग देखा है तो यहाँ पे 27 में से 27 में से हम 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, कहेंगे 11 बचेगा, ठीक है, 11x, ठीक है। इसके बाद से अगर देखा जाए नीचे यहाँ पे तो आपका ये जो है प्लस और माइनस ये दोनों घट जाएंगे, 12y में से 12y घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। या प्लस 0 भी लिख सकते हैं या ना लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखें 600 में से हम लोग 800 घटा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 200 आएगा, ठीक है। इतना आपको पता ही होगा। तो हमें मिला क्या कि 11x बराबर मिला हमें माइनस का 200, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 11x बराबर हमें मिला है माइनस का हमें कितना मिला है 200, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जाएगा तो 200 बटा 11 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर 7 है तो 7 हम लोग को लिखना चाहिए था, ठीक है। तो देखेंगे अगर तो यहाँ पे जो x वाला यहाँ पे था ये 7 रहेगा, ठीक है, 7 यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग जैसे 7 करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा 28 हो जाएगा, ठीक है, 28। इसीलिए हम लोग का कि माइनस में आ रहा था, ठीक है। तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ भी आएगा 1, ठीक है। 27 में से अगर हम लोग घटा रहे हैं 28 को तो क्या होगा माइनस का 1 बचेगा, 1x, ठीक है। तो देखेंगे अगर मैं यहाँ पे सारा पहले इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मेरे पास ये पहले मिस्टेक हो गया, ठीक है, पहले उसको लिखने में, ठीक है। तो देखेंगे अगर तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे x की जगह पे, ठीक है, नीचे जो लिखा गया है तो 7 इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे घट के आएगा आपका कितना माइनस का x, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या माइनस का x बराबर आपका माइनस का 200, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो x बराबर आपका 200 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोगों ने माना कितना था, माने थे हम लोग की जो ए और बी का मासिक आय जो है उनका मंथली इनकम है वो कितना है 9x और 7x है। तो वैसे हम लोग दोनों में गुणा कर देंगे 200 से, तो वो उसका क्या आ जाएगा जो आपका मतलब ए कितना कमाता था, तो ए कमाता था आपका 9x, बी कमाता था आपका कितना, तो आप लोग 7x कह देंगे। तो वैसे ही तो इसमें जब x का वैल्यू 200 है तो गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो हम लोग यहाँ पर 9 गुणे जब 200 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे नीचे क्या है बी का 7 है तो 7 गुणे 200 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1400, ठीक है, इस तरीके से। तो जो आपका ए कमा रहा है, 1 मिनट में सही से लिख दूँ 1400, ठीक है। तो जो ए कमा रहा है वो 1800 और जो बी कमा रहा है वो 1400 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर चाहें तो आप लोग वाई का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसी इक्वेशन से, और वाई का भी जो जितना खर्च कर रहे हैं व्यय कर रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व हुआ है, लेकिन आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। और इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं जिसका हम लोगों ने सोल्यूशन कराया हुआ है। तो आप एक वीडियो में जाके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद।